सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। रामचंद्राय नमः। प्रेम, प्रेमी और प्रियतम। प्रेम ही सबसे बड़ा कर्म और सबसे बड़ी उपासना है। प्रेम में अपनी ओर से कुछ नहीं चाहना चाहिए। प्रेम ही एक ऐसा है जो ईश्वर को भी, सब पर शासन करने वाले को भी अपने वश में कर लेता है। प्रेम में इष्ट देव का सुख ही अपना सुख है, उनकी अनुकूलता ही अपनी अनुकूलता है। जहाँ तक हो सके उनकी सुविधा ही देखनी चाहिए। अपने सुख के लिए उनकी मानसिक उलझन नहीं बढ़ानी चाहिए। प्रेम में वे मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, ये विश्वास ही प्रेमी का जीवन है। इसके बिना तो वो मर जाएगा। असल में मैं प्रेम करता हूँ, ऐसा सोचना प्रेम नहीं है। इससे अभिमान ही बढ़ता है। वे मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, ऐसा भाव प्रेम में बहुत आता है। ये विश्वास ही संबंध को गाढ़ करता है। संबंध से समता और ममता की पराकाष्ठा ही प्रेम है। प्रेम का ये स्वभाव ही है कि वो अनन्य चिंतन के रूप में प्रकट होता है। प्रीति की रीत यह है कि उसमें दूसरे के लिए अवकाश ही नहीं रहता। श्री राधा रानी के मन में कृष्ण और कृष्ण के मन में राधा रानी के अतिरिक्त दूसरा कोई होता ही नहीं। जिसमें प्रेम होता है उसकी याद अपने आप आती है, उसे हम भूल ही नहीं सकते। कभी प्यासा पानी को भी भूलता है। ईश्वर के साथ अपना कोई संबंध जोड़ भर लो, फिर तो जैसे अपने और संबंधियों की याद आती रहती है, वैसे ही उनकी भी याद आएगी। फिर यही याद ध्यान में रूपांतरित हो जाती है। प्रेमी के लिए 4 बातें अत्यंत आवश्यक है: विश्वास, सेवा भाव, संबंध और नाम जप। इनमें भी नाम जप की महत्ता अधिक है। नाम जप में रूप का स्मरण भी बना रहता है तथा ये सभी अवस्थाओं में किया जा सकता है। प्रेम नई स्मृति, नया ध्यान, नया संबंध, नया जीवन एवं नई स्थिति देता है। वो प्रियतम और प्रेमास्पद को मिलाकर एक कर देता है। प्रेम में वेग आता ही तब है जब उसमें रुकावट आती है, और वो वेग उस रुकावट बंधन को तोड़कर ही दम लेता है। प्रेम की दृष्टि के बिना ईश्वर का दर्शन होना संभव नहीं। प्रेमी चाहता है चित्त वृत्ति प्रियतम में लगी रहे, सेवा का सौभाग्य मिले और वे सुखी रहे। भगवान से प्रेम होने पर पहले तो संसार के लोग से संबंध नहीं रह जाता। बने तो राम से, बिगड़े तो राम से। हरि सो जोरी सबन सो तोड़ियो। अंतर्मुखता आ जाती है, अर्थात उनसे उलझे रहने में ही मजा आता है। शास्त्र की बात झूठी नहीं मालूम पड़ती। अपने प्रत्येक संकल्प का, रोम रोम का ईश्वर के प्रेम में डूब जाना ही प्रेम है। प्रेम होने के बाद प्रतीत होता है कि हवा बनकर वही पंखा जल रहा है, सूर्य और चंद्रमा बनकर प्रकाश दे रहा है, और पृथ्वी के रूप में वही अपनी गोद में बिठाए भी है। प्रेम मुंह में आने से जूठा हो जाता है। प्रेम पचकर रसायन बन जाता है। प्रेम दिखाने से संसार बन जाता है। प्रेम ईर्ष्या से नरक बन जाता है। प्रेम अनेक से होने पर अधर्म बन जाता है। प्रेम क्रिया में आने पर सेवा बन जाता है। प्रेम स्वरूप में रहकर शुद्ध प्रेम रहता है। अपने भगवान के लिए एक जिद यानी कि दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि वे ऐसे हैं, ये है। ये जिद ही बाद में
निष्ठा, अनुभव और प्रेम का रूप धारण करती है। हे विधाता, मैं तीव्र तपस्या करके तिल बनाना चाहती हूँ। इससे क्या होगा री बाबरी? मैं अपने को स्वच्छ करूँगी, कोल्हू में पिरोऊंगी, तेल बनकर हाट में बिकूंगी। यदि मेरी एक बूंद भी प्रियतम के बालों तक पहुँच सके तो। क्या उन्हें सुख पहुँचाने के लिए? ना, उनके बालों का स्पर्श होते ही मैं जी जाऊंगी। राम राम, क्यों मरना चाहती है? मुकुंद कहो, मैं मेरी तो अब हूँ जब प्रियतम मुझसे दूर है। जो रोते हैं उनको भी भगवान मिलते तो है, पर दया करके और खिले हुए दिल को प्रेम के अधीन होकर। गोपी बन जाओ, कृष्ण झटपट मिल जाएंगे। प्रेम का स्वरूप है प्यास। पानी के अभाव में प्यास के कारण जैसी व्याकुलता होती है, वैसी ही यदि ईश्वर के लिए हो जाए तो वो मिल जाए। प्रेम में इसको व्याकुलता कहते हैं। प्रेम का बाप विश्वास है। बिना विश्वास के प्रीति नहीं हो सकती। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।